Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. And guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रेड बटन शो हो रहा है और साथ में उसके बेल बटन भी है, उसे प्लीज़ प्रेस कर देना सो दैट जो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप विद एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। बेंचमार्किंग का जो कंसेप्ट है वो आज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ और उसके बाद मन करता है कि और वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? It is a systematic method by which organization can measure themselves against the best industry practices. ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, खुद को मेजर करती हैं अगेंस्ट दी बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, मतलब अगेंस्ट दी जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करती हैं, मेजर करती हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखती हैं एक सिस्टमेटिक मेथड की कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और जो हमारा कंपिटिटर है, जो बेस्ट इस टाइम परफॉर्म कर रहा है, वो कहाँ पे है। It allows organizations to define specific gap in performance and to select the processes to improve. Basically इसमें क्या होता है कि अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि देखा जाए कि कहाँ पे गैप आ रहा है, हम लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं और जो हमारा कंपिटिटर है वो कहाँ पे, उसने कैसे वो बेस्ट बना है, कैसे इस टाइम पे वो बेस्ट अपना परफॉर्म कर रहा है। वो गैप क्या आ रहा है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को। तो वो सब चीज़ें देखना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो डेवलप करे अपनी स्ट्रेंथ को और रिड्यूस करे अपनी वीकनेसेस को। बेंचमार्किंग बेसिकली क्या होता है कि लर्निंग फ्रॉम अदर्स, कि हम दूसरों से सीखें एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स। इसके बाद आता है इट अनेबल्स द कंपनी टू रीडिजाइन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अचीव आउटकम्स दैट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये कंपनी को क्या करती है, रीडिज़ाइन करने को बोलती है, कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, क्या स्पेसिफिक गैप्स आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, उसे कैसे वो इम्प्रूव करके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे सकता है। जो उसकी कंपनी हो वो भी बेस्ट बने। इसलिए वो क्या है कि वो बेंचमार्किंग सेट की जाती है। बेसिकली बेंचमार्किंग क्या होती है, जैसे कि हमारे को इसको एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं। एग्जांपल क्या है कि जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि जहाँ पे बच्चों को लगता है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उनका एक कट ऑफ रेट होता है, उनकी एक बेंचमार्क सेट होता है कि हाँ यहाँ पे जो कॉमर्स को स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगी वो 90% अबव मिलेगी। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया, 90% अबव आएंगे, उनको पता है कि उनकी थ्रू आउट जो कट ऑफ है वो इतनी ही जा रही है, 90% अबव भी जा रही है। अगर 90% अबव मार्क्स आएंगे तभी आपको वो कॉलेज मिल सकता है, तभी आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये कॉलेज है, अगर उसने एक बेंचमार्क सेट है कि वहां पे जो इतने कट ऑफ जाएगी, वहां पे इतने % मार्क्स आने जरूरी है, इसके बाद ही आप जो है वहां पे एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि जब वो लोग एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि एक सिस्टमेटिकली कि कहाँ पे तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, तुम्हारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो लैक कर रहे हैं और तुम कैसे उसे इम्प्रूव करके जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करके अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, उसको बेस्ट बना सकते हो और टॉप मोस्ट बना सकते हो। बेसिकली बेंचमार्किंग जो है वो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो तुम्हारी डेली प्रैक्टिस बनती है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ बेंचमार्किंग। डेफिनेशन क्या है बेंचमार्किंग की, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जो आपको लिख कर आनी है। Benchmarking is a systematic and continuous process by which measuring and comparing a firm's business processes against process leaders anywhere in the world to gain information which will help the organization to take action to improve its performance. वही बात है कि एक सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारी फर्म को दूसरी फर्म से जो बेस्ट फर्म है इन द वर्ल्ड, और कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम हेल्प कर सकते हैं कि वो क्या इम्प्रूव करे अपनी परफॉर्मेंस को। उसे ही बेंचमार्किंग बोलते हैं। बेंचमार्किंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉपिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अ कॉम्पिटिटर। हम कॉपी नहीं करेंगे हमारे कॉम्पिटिटर को, हमें क्या करना है, हमारे को देखना है कि कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे हम जो है हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। हमारी कंपनी की सक्सेस को हमारे कंपटीटर के साथ मेजर किया जाता है और देखा जाता है, डिस्कवर किया जाता है कि कैसे वो लोग ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या गैप है और कैसे हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं एरियाज टू बी बेंचमार्क।
So specific areas to be benchmarked at the operating level might include the followings. Basically कुछ areas होते हैं जहाँ पे benchmark जो है वो set किया जाता है, that quality process में warehouse and distribution, transportation, inventory control, inventory management and employee training. सो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग. सो टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग जो है इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में अगर बेंचमार्किंग का क्वेश्चन आता है तो माइट बी टाइप्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि टाइप्स क्या है बेंचमार्किंग के. सो बेंचमार्किंग क्या है? फर्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल बेंचमार्किंग. सो इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटरनल बेंचमार्किंग बहुत ज़्यादा हमारे सेल्स टीम या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देखी जाती है, जहाँ पे टारगेट दे दिए जाते हैं ईच टीम को, डिफरेंट टीम्स को, और उन पे इंटरनली उनको जो है कंपेयर किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कौन इंडस्ट्री के अंदर कितना काम लेकर आ रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसके प्रोसेसेस ज़्यादा अच्छे, कौन सी टीम बेटर है, उस टीम ने बहुत अच्छा जो है टारगेट अचीव किया, टारगेट से ज्यादा काम किया. सो इंटरनल बेंचमार्क बेसिकली सेट करना, दूसरों को बताना और उनका गैप कहाँ पे आ रहा है, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखना, और इंटरनल बेंचमार्किंग इसे बोलते हैं कि जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या इंटरनल दी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप मेजर करते हो चीजों को. देन आता है हमारे पास एक्सटर्नल बेंचमार्किंग. सो होती है इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ सिमिलर ऑपरेशन सिस्टम्स प्रोसेसेस विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटरनल में हम क्या कर रहे थे कि हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन टीम्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, बेंचमार्क बना रहे थे. बट इन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में हम एक्सटर्नल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कंपैरिजन करते हैं. देन आता है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग होता है इज द ओनली वे टू डिटरमाइन व्हाट योर सक्सेस इज ट्रूली वर्थ. It involves analyzing the performance practices of best-in-class companies. Their performance becomes a benchmark to which a firm can compare its own performance, and their practices are used to improve the firm practices. So competitive benchmarking होता है जिसके अंदर हम determine करते हैं कि what your success is truly worth, कि जो भी आपकी जो success है क्या वो truly worth है. ये हमारे को बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस हैं जो बेस्ट इन क्लास कंपनीज अप्लाई करती हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क जो है वो सेट किए, जो कंपेयर किया जाता है हमारी परफॉर्मेंस को विद द अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कंपनीज दिखा रही हैं उनके साथ. सो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अभी आई थी लेटेस्ट न्यूज़ की मारुति जो है, मारुति ने एक बेंचमार्क सेट की ने सेल किया है 1.5 लाख व्हीकल्स इन 1 मंथ. सो ये एक जो है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है, और बाकी सारी जो भी कंपनीज हैं उनके, ये इसे बोला जाएगा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग. सो स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग होता है द मेन गोल इज टू लर्न फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर, understanding how the big winners got to where they are and how successful companies developed over time. So strategic benchmarking की कैसे उन्होंने क्या strategies बनाई, जैसे कि Zomato और Swiggy. So Zomato is a first food delivery app. So उसने क्या strategies अपनाई so that कि वो आज इतना ज़्यादा इतनी जल्दी grow कर गया, क्या strategies थी, कैसे उन्होंने लोगों को aware किया, so वो कैसे big winners बने, क्या successful उनकी story थी, क्या वो successful उन्होंने strategies लगाई हैं उस पर. तो वो सारी benchmarking को देखकर अपने goals set करना, तो लर्न करना उनसे. देन आता है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग. सो इन दिस बेंचमार्किंग ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लुक एट वेयर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर इन रिलेशन टू कंपिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स सच एज रिलायबिलिटी, प्राइस, क्वालिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग होता है वही कि देखना गैप आ रहा है, उन सारी चीज़ों को देखना कि कैसे परफॉर्मेंस उनकी बेटर है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन देखती है, जैसे कि रिलायबिलिटी, जो उनके प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो दे रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी कैसी है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, बाकी सारे करैक्टरिस्टिक्स को देखना. जैसे कि एग्जांपल दूँ तो जैसे कि फ़ोन, एप्पल के फ़ोन बनाते हैं. सो एप्पल के फ़ोन का क्या है कि उनके प्रोडक्ट ऐसे सर्विसेज इतने अच्छे क्यों हैं कि जैसे ही लॉन्च होते हैं तो लोग उसके लिए लाइन लगा लेते हैं लेने के लिए उसके फ़ोन को. सो उनकी क्या रिलायबिलिटी है, क्या प्राइस है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लोग इतना ज़्यादा उसकी, क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा करते हैं, उनके जो फ़ोन है वो बहुत अच्छा, जो उनके प्रोडक्ट वो देते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो इस वजह से जो है कि जो उनकी उन्होंने एक सेट कर रखा है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की, वो इतना अच्छा फ़ोन बनाते हैं तो उन्होंने एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर रखा है. देन आता है हमारे पास प्रोसेस बेंचमार्किंग. So process benchmarking, this is all about better understanding your processes, comparing performance against internal and external benchmark, and finding ways to optimize and improve your processes. So basically क्या है कि process benchmarking होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इट्स ऑल अबाउट कि हम बेटर अंडरस्टैंड करें क्या प्रोसेसेस हैं, कंपेयर करें परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क, और फाइंड आउट करें कि ऑप्टिमाइज करें कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं हमारे प्रोसेसेस को, कैसे हम बेटर उनको कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें देखना बेंचमार्क जो कुछ ऐसी कंपनी
कंपनीज होती है जिनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो बहुत क्विकली वर्क करती हैं, जैसे अभी ब्लिंकिट आया है, सो उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है कि वो 10 मिनट्स में डिलीवरी कर रहे हैं। सो कैसे उन्होंने बेसिकली उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया कि वो 10 मिनट्स में आपको ग्रोसरी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ग्रोसरी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करते हैं इन 10 मिनट्स। सो बेसिकली उनका प्रोसेस ही ऐसा है कि वो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि वो 10 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पे आ जाते हैं। उसी को जो बाकी कंपनीज हैं अब, तो वो क्या करेंगी, अब जो भी उसके कंपटीशन में आएगी तो वो क्या करेंगी, वो जैसे देखेंगी जैसे आप बेंचमार्क सेट किया, कैसे हमें उनको इम्प्रूव करना है। तो ये सारे बेसिकली एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे एक कंपनी जो है, एक बिग कंपनी जो है वो वर्क करती है, वो एक बेंचमार्क सेट कर देती है, और जो बाकी कंपनीज होती हैं वो गैप को कैसे फुलफिल कर पाएंगी। सो उसे ही बोला जाता है दैट बेंचमार्किंग। सो आई होप आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर आंसर करूंगी। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और प्रेस दी बेल बटन सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी मेरी वीडियोस की। एंड थैंक यू सो मच।